जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपके बोर्ड एग्जाम आ गए हैं बिल्कुल नज़दीक और आपको रिवीजन करने के लिए चीज़ें ढूंढनी होंगी। ठीक है, जो चीज़ें आपको नोट्स में मिल रही होंगी आप उनसे तैयार कर रहे होंगे, और जो लोग नोट्स में पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं पा रहे हैं वो यूट्यूब पर ढूंढते हैं। तो यूट्यूब पर थोड़ी चीज़ हम भी अपनी दे रहे हैं। तो आपको आज जो टॉपिक हम कराने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कराने वाले हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास 4 सीरीज होती हैं, जिसको एक होती है 3D, एक होती है 4D और एक होती है 5D और एक होती है 6D। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई 3D सीरीज का ये वाला एलिमेंट कौन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इन चीज़ों को हमें देखना है। तो हम पहले केवल आज 3D सीरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3D सीरीज। ठीक है, ज़्यादा देर की नहीं, थोड़ी देर की हमारी यहाँ डाल देते हैं 3D सीरीज। सही है, डी ब्लॉक की कोई भी सीरीज हो उसमें 10 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, चाहे 3D ले लो, चाहे 4D ले लो, 5D ले लो, 6D ले लो, चारों संक्रमण श्रेणी में से कोई सी भी सीरीज ले लें, 10 एलिमेंट होते हैं। तो 3D सीरीज को हम प्रथम संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो है सबसे पहले शक, टी, वी, कर, मन, फी, को, नी, सु, जन। मतलब स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इसको हम बोलते हैं स्कैंडियम। क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, आप कहीं से भी देख के इसको लिख लीजिएगा। नाम कभी कभी पूरा नाम लिखने के लिए भी पूछ लेगा कि भाई इसका क्या, ये कौन सा सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो इसको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होता है। क्या बनाना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कभी कभी पूछ लेता है वो 3D सीरीज क्या होती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में समझाइए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका AR, ठीक है, फिर AR के बाद 3D 1 4s2। पहले पता होना चाहिए AR होता है आर्गन। AR का एटॉमिक नंबर होता है 18 को हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। गिन लो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। ये हम इसलिए लिख देते हैं कि हम बार बार अगर इतना बड़ा लिखेंगे टाइम हमारा बहुत ज़्यादा जाएगा। तो हम एक बार इसको लिख देते हैं, नीचे लिखा देते हैं कि हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। आप बार बार अगर पूरा लिखोगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो एक ही बार लिख देते हैं। अब पूरी सीरीज में AR हमारा चलता रहेगा। ठीक है, AR हमारा चलता रहेगा, बना लो AR। ठीक है, AR हमारा चलता रहेगा। फिर कितना? 21, तो 18 19 और 2 21 हो गए पूरे। फिर उसके बाद चलते हैं डी में भरे आएंगे, क्योंकि हमारा रियल में इसके बाद 3p6 के बाद 4s2 आता है 20 के लिए, लेकिन हम 3 वालों को एक साथ, देखो 3 3, तो ये वाला भी 3 एक साथ लिख लेते हैं, इसलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं 4 को बाद में। लेकिन रियल में जो आता है ऑफ वाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4 पहले आता है, लेकिन 3 वालों को एक साथ रख दिया सीरीज में हमने, 3 वाले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो डी में भरा जाएगा, लेकिन इसकी ऊर्जा 4s से ज़्यादा होती है, बाद में आता है रियल में। लेकिन हम एक सीक्वेंस के हिसाब से लिख रहे हैं। 3D 2 हो गया, 2 18 20 और 2 22, फिर 3 4s2। आपके हिसाब से ये क्या आएगा? 3D 4 4s2। लेकिन नहीं, ये वाला अगर आप ऐसे करेंगे एग्जाम में तो आप गलत कर देंगे। क्यों? ये एक अपवाद है, इस अपवाद को आपको याद रखना है। इसका क्या होता है कि डी वाली कक्षा की ये चाहती है तो मैं फुलफिल्ड हूँ, या मतलब पूरी भरी हुई हूँ, या फिर कहती है खाली हूँ पूरी, या फिर आधी भरी हूँ। मतलब ये नहीं होनी चाहिए, ये आधी से भी कम है। डी की कक्षा का आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 5 ऑर्बिटल होती हैं डीप कोर्स में। ठीक है, तो या तो ये कहती हैं या तो मुझे आधा भर दो या मुझे फिर पूरा भर दो। अब इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन तो नहीं है इससे लेने को ये पूरा भर जाए, तो ये क्या चाहती है? 4 है यहाँ तक, लेकिन ये अनस्टेबल है इस टाइम। एक अगर मिल जाएगा इसको तो ये स्टेबल हो जाएगी, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लेगा। तो अब ये गिनो 24 18 18 और 5 23
23 और 2 25, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हुआ, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेके अपने 5 पूरे कर लिए। ठीक है, अब अगले में रियल के हिसाब से 3D ये आना चाहिए था 3D5 और ये आना चाहिए था 4s2, यही आना चाहिए था ना। देखो 4 वाला जो बेईमानी होकर 5 आया है, इसका इसलिए कम हो गया, क्यों, इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसके 5 होगा इसके, लेकिन अब अगला इलेक्ट्रॉन ये कहेगा मैं 5 पे ही ज़्यादा स्टेबल हूँ तो मैं 5 ही रखूँगा अपने पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये अपने ये वाला जो दिया था इसने अपना पूरा कर लेगा। फिर चलेंगे आगे 3D6 4s2 मतलब 18 और 6 24 और 2 26 पूरे हो गए। फिर 3D7 4s2 27 पूरे हो गए। 3D8 4s2 कितने पूरे हो गए, 28 पूरे हो गए। 3D9 4s2, फिर 3D10 4s2, लेकिन ये फिर गलत हो गया। क्या हो गया, ये अगर आप ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा, फिर इसको एक्सेप्शनल केस दे दो। क्यों, ये भी वही है। अब क्या करोगे, इस टाइम 9 है, 9 भरो, 1 2 3 4, मतलब अब इस टाइम ये अनस्टेबल है, ये चाह रहा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कर लूँगा, फिर पूरे 10 हो जाएंगे और मैं स्टेबल फॉर्म हो जाऊँगा। फिर वही काम करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे कम कर देगा इसका और अपने 10 पूरे कर लेगा। ठीक है, तो एक इसमें Cr और एक Cu, देखो है भी CC से। इनमें ये 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन इनका जो मेन वो होता है वो अपनी डी कक्षक को पूरा भरना, स्टेबल फॉर्म में आने के लिए करते हैं ये। ठीक है, तो इसके 10 पूरे हो गए और एक इससे छीन लिया। अब अगला इलेक्ट्रॉन इसमें न जाके यहाँ 11 तो नहीं कर सकता, अगला इलेक्ट्रॉन ये अपने पूरे कर लेता है। इसका भी ठीक है और ये वाला भी ठीक था, लेकिन इसने अपने यहाँ पे मतलब किसी का छीना झपटी करी तो इसके एस के ले लिए। ठीक है, एक यहाँ पे बेईमानी हुई, एक यहाँ वाली। इस बेईमानी को नाम देते हैं क्या, अपवाद। जैसे कि लोग जब कोई होता है आपके आसपास मोहल्ले में जो बेईमानी करता है तो उसे एक दे देते हैं यार ये बहुत ही बेकार आदमी है, तो सही हमारे मोहल्ले का अपवाद है, तो यही है ऐसे, मतलब नियम से नहीं चले, इन्होंने बेईमानी की तो ये अपवाद में नाम दे दिया। ठीक है, 3D के इसका आपको होमवर्क में के नाम सबके लिखने हैं। ठीक है, नाम मैंने फिर बता देता हूँ, थोड़ी जब आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, तो आपको केवल एक ही तैयार करनी है और ये ध्यान रखना है एक्सेप्शनल केस कौन कौन से थे। इसका नाम स्कैंडियम है, इसका नाम टाइटेनियम है, इसका नाम वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, Cu, जिंक। हाँ, किसी की आवाज़ आई क्या, इसकी ट्रिक लिख दीजिए। तो इसकी ट्रिक है शक याद करने की, शक टी फी कर मन फी नहीं भी नहीं फी को नी सु जन। ठीक है, एक बार फिर से तेते शक टी वी कर मन फी को नी सूजन, शक टी वी कर मन फी को नी सूजन, शक टी वी कर मन फी को नी सूजन, ऐसे याद हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, रोज आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेंगी। इसके आगे 4D सीरीज भी है, 5D सीरीज भी है और 6D। आप इनको पूरा क्वेश्चन आता है कि ऐसे करके डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, ये कितनी श्रेणियों में बांटे जाते हैं, ऐसे पूरा लॉन्ग आता है। तो आप इसका जब मेथड समझ जाएंगे तो आगे वाले भी कर लेंगे, आगे वाले नहीं समझना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो भी समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, थैंक यू।